मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के अंदर रखी गई थी, जिसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट उबैदुल्ला खान आज़मी, जमात इस्लामी के सदर और तमाम हजरात जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और उन लोगों ने एक इत्तेफाक़ी राय से ये फैसला किया कि जो बोर्ड का जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि 10 अप्रैल से लेके 10 जुलाई तक का ये आंदोलन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा और अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किए जाएंगे। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट लाया गया ये गैर संविधानिक है, इसकी लड़ाई जो है कोर्ट से लेके सड़क तक ज़रूर लड़ी जाएगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके बॉम्बे के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट उबैदुल्ला खान आज़मी साहब हमारे साथ खुद मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। उबैदुल्ला खान आज़मी साहब, ये बताइए कि वक्फ के बिल का आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस तरीके का विरोध रहेगा? हम हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो गैर कानूनी होगी, चाहे वक्फ का बिल हो या किसी के हितों का हनन हो। हम हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो देश के संविधान से टकराता हो। ये कानून देश के संविधान से टकरा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग पूरे देश भर में आंदोलन करने वाले हैं, किस तरीके का आंदोलन होगा? पुरअमन, शांतिपूर्वक, इंसाफ के लिए तमाम कम्युनिटी को साथ लेकर इंसाफ की लड़ाई। जाहिर है कि ये मामलात हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक के मुताबिक उसी गाइडलाइन के साथ पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है और चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 22 तारीख़ को हमारा प्रोग्राम ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर है। इसी तरीके से 26 तारीख़ को अपना कलकत्ता में है और 1 मई को झारखंड के अंदर है। तो इस तरह ये प्रोग्राम चलते रहेंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा हमारा। मेरा नाम डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता हूँ। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वक्फ संशोधन लाए गए हैं ये असंवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14, 25, 26, 29 और 30 के खिलाफ है। दूसरी बात मुझे कहना है कि ये जो लाए गए संशोधन जो है मुसलमानों को जो धार्मिक स्वतंत्रता आज़ादी हासिल है उसको ये छीन रही है। तीसरी बात मुझे कहना है कि सरकार ने ये संशोधन के ज़रिए से वक्फ की पूरी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करने का एक रास्ता निकाला है, इसलिए कि इसने सरकार के जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट अब वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा बल्कि सरकार का डिजिग्नेटेड ऑफिसर है वो तय करेगा। फिर ये सरकार ने इसमें भी रखा है, बात लाई है कि वक्फ बाय यूज़र की जो प्रॉपर्टी थी उनको सबको जो है वो शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया है। फिर इसी तरह से जो है सरकार ने जो है वो जो लॉ ऑफ लिमिटेशन था उससे जो एग्जेम्पशन था वक्फ की प्रॉपर्टी को वो छीन लिया है। तो ये जितने भी अहम बातें इसमें आई है वो सब बातें ये बता रही है कि सरकार ज़मीनों पे कब्ज़ा करना चाहती है, वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है, मस्जिदों को तोड़ना चाहती है, कब्रिस्तानों को ख़त्म करना चाहती है। देखिए, हमने ये तय किया है कि हम 10 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक पूरे देश में देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। इस अभियान के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, जलसे होंगे, मुजाहरे होंगे, आंदोलन होंगे, मेमोरेंडम सबमिट किए जाएंगे राष्ट्रपति के नाम से, इंटरफेथ डायलॉग होगा, राउंड टेबल मीटिंग्स होगी, बत्ती गुल का प्रोग्राम होगा। तो हम ये एक माहौल पैदा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं जिसमें एक इस बिल के ख़िलाफ़ एक माहौल तैयार कर रहे हैं। मुन्सा बुशरा आबिदी, प्रोफेसर, और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मेंबर हूँ। हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 10 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक के लिए प्रोटेस्ट मुहिम चला रहे हैं। ये वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़, क्योंकि वक्फ एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं, जितने 44 अमेंडमेंट्स किए गए वो पूरे के पूरे हमारे लिए ऑब्जेक्शनेबल है। ये पूरा एक्ट ही हम चाहते हैं कि रिजेक्ट करें। हम 1-2 चेंजेस नहीं चाहते इसके अंदर, 1-2 बातें नहीं चाहते। अभी जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो ठीक है, संतोषजनक, मतलब ये कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं हम उसको, लेकिन ये कि अभी हमारा मुद्दा जो है वो अभी बाकी है और अभी हमें इंतज़ार करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा टाइम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 5 मई तक का। इस बीच में कुछ गलत भी हो सकता है। ये लोग ये कानून को एक तरफ मानते भी हैं और एक तरफ कानून का उल्लंघन भी करते रहते हैं। तो इसलिए हमको डर लगता है कि वक्फ सेंट्रल काउंसिल के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर के या वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, या फिर जो वक्फ का नेचर है बाय यूज़र जो जिसको कि फ़िलहाल मेंटेन करने के लिए, उसकी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया है, उसमें कोई चेंजेस ना लेकर आएँ, ये बात का हमको थोड़ा अंदेशा है। केस चल रहा है लेकिन उसके साथ साथ हम प्रोटेस्ट भी करेंगे क्योंकि पब्लिक प्रेशर भी बना रहे, ये हम चाहते हैं।
क्योंकि हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद के केस में ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत सुकून के साथ जो है कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते रहे और ट्रस्ट किया हमने, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था उसके बाद में अंत में जाकर के हमको जस्टिस नहीं मिला उस केस में, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट को जारी रखें। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो किस तरीके से रोड पे आंदोलन करती है और सुप्रीम कोर्ट से आने वाले वक्त में क्या फैसला निकल के सामने आता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।